हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बिट्टू और जादुई आईना। बिट्टू मुंबई में रहता था। मुंबई के व्यस्त शहर में बिट्टू वाहनों के हॉर्न की आवाज़ से भरा जीवन जीता था, जिससे वह चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो बिट्टू के माता पिता ने फैसला किया कि अब बिट्टू के लिए शोर शराबे से दूर एक अलग तरह की जिंदगी का अनुभव करने का समय आ गया है। उन्होंने उसे उसकी दादी के घर रामपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में भेज दिया, जो पहाड़ियों के बीच और एक बड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। बिट्टू रामपुर की सादगी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। गांव की हवा ताजी थी और सड़कें रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी, जिसकी खुशबू से पूरा गांव महकता था। उसकी दादी का घर बहुत खूबसूरत था। यह एक छोटा सा घर था जिसमें एक बड़ा बगीचा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। बिजली की आवाज़ सुनकर बिट्टू बहुत डर गया और डर के मारे अटारी पर कूद गया। वहां उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि घबराओ मत बिट्टू, यह तो बस बारिश हो रही है, चिंता की कोई बात नहीं। यह सुनकर बिट्टू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ देर बाद उसे एक कोने में दर्पण दिखाई दिया। वह धीरे धीरे डरते डरते कोने में रखे शीशे के पास जाता है और हकलाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तुम कैसे बोल सकते हो? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी दर्पण बोलता है, मैं एक जादुई दर्पण हूँ। मैं हर किसी की समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी समस्या का भी हल कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गाड़ियों के शोर और प्रदूषण से परेशान हो। बिट्टू जादुई दर्पण की ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। जादुई आईना बोलता है, मैं तुम्हें 100 साल पहले वाले रामपुर भेज सकता हूँ, जब वहाँ न प्रदूषण था, न ही मशीनों का शोर था। वो रामपुर बहुत खूबसूरत था। बिट्टू बोलता है, हाँ, मैं वो रामपुर देखना चाहता हूँ। फिर जादुई आईना कहता है, तुम्हें मेरे पास आकर एक मंत्र बोलना होगा। बिट्टू बोलता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जादुई आईना कहता है, फिर मेरे साथ दोहराओ, अटकम भटकम राह दिखाओ, मुझे 100 साल पहले वाले रामपुर पहुँचाओ। बिट्टू बोलता है, अटकम भटकम राह दिखाओ, मुझे 100 साल पहले वाले रामपुर पहुँचाओ। अटकम भटकम राह दिखाओ, मुझे 100 साल पहले वाले रामपुर पहुँचाओ। और फिर तभी पूरे कमरे में बहुत तेज रोशनी फैल गई और बिट्टू दर्पण के अंदर चला गया। 100 साल पुराना रामपुर बेहद शांत और खूबसूरत था, लेकिन बिट्टू अभी भी उसी घर और उसी कमरे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह उसकी दादी जैसी दिख रही थी। तभी जादुई दर्पण बोलता है, तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए केवल एक ही दिन है। समय बीतने के बाद
तुम फिर से 100 साल बाद वाले रामपुर में होगे। बिट्टू अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हुआ। वह अपनी दादी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो वह बहुत उलझन में थी, फिर उसकी बातें सुनने के बाद वह खुश हो गई और उसने बताया कि वह उसे पूरा गांव घुमाएगी। दादी बिट्टू को गांव के पहाड़ी पर ले गई, जहां से पूरा गांव दिखता था। वहां से बिट्टू ने पूरा रामपुर देखा और देखकर उसे बहुत सुकून मिला। यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट थी। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। वह वहीं सो गया और जब उठा तो 100 साल बाद वाले रामपुर में अपने बिस्तर पर था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बारिश रुक गई थी। वह फटाफट उठकर अटारी पर जादुई दर्पण खोजने के लिए गया, लेकिन उसे वहां कोई भी दर्पण नहीं मिला। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कि तब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये सब एक सपना था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली सुकून प्रकृति की गोद में ही आता है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और वह मुंबई लौट गया, लेकिन इस बार वह चिड़चिड़ा नहीं बल्कि खुश था। उसने अपने कमरे और बालकनी में बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए और पक्षियों के लिए कुछ दाना और पानी भी रखा। अब उसकी बालकनी में भी पंछी चहचहा रहे थे। उसके माता पिता यह देखकर बहुत खुश थे कि बिट्टू अब सुकून से रहता है, खुश रहता है।